सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात पर समाअत। अटॉर्नी जनरल और एडिशनल रजिस्ट्रार अदालत में पेश। आपने केस कॉस्टलिस्ट से क्यों हटाया? बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई अगर वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो सवाल अदालत ने उठाया वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनके दफा करार नहीं दिया जा सकता। तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। अदालत ने नजर अब्बास से तहरीरी जवाब आज ही तलब कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशनल बिल मंजूर कर लिया। 10 अरकान ने हिमायत जबकि 6 ने मुखालफत में वोट डाला। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कहना था, सरकार समेत कोई भी इदारा डिजिटल नहीं होना चाहता। मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को खत्म करना है या नहीं। कमेटी रुकन बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उमर अयूब ने डिजिटल नेशनल बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि शार्क मछलियों ने इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत चीन में पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक जायजा इजलास। ज़रई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में मेरिट की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। पाकिस्तानी तलबा के चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। मईशत की कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। IMF वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज मिलेगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ $7 अरब के कर्ज मुआहदे के पहले जायजे पर बातचीत होगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जैक बर्गमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनाकिद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की जद में। नवाज शरीफ रायवन में बैठकर फौज की मॉनिटरिंग बंद करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमती वज़रा फौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ को मालूम है कि मुलाकात में क्या बातचीत हुई तो फिर वज़रा ऑल फॉल बयान और वजाहतें क्यों दे रहे हैं? सदारत का ओहदा संभालते ही ट्रंप के खिलाफ पहला केस दायर। अमरीकी सदर ने पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शहरियत का हुसूल खत्म करने का ऐलान किया था। अमरीका की मुहाजिरीन और शहरियों के हुकूक के दिफा की तंजीम ने इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि ये फरमान अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों से उनकी शहरियत छीनने की कोशिश है। अमरीकी सदर के इसराइल नवाज इक़दामात से सयूनी हुकूमत और इंतहा पसंद जमातों में खुशी की लहर। ट्रंप ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों पर से पाबंदियां हटाने का ऐलान किया था। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस आबादकारों इंतहा पसंद तंजीमों के हमले, फलस्तीनियों के घरों, गाड़ियों और मुख्तलिफ इमारतों को आग लगा दी। हमास ने इसराइल के मंसूबों का हतमी सबूत करार देते हुए जोर दिया कि इन हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। गजा में जंग बंदी। इजरायली वज़रा में शदीद गमो गुस्सा। दोबारा जंग शुरू ना की तो हुकूमत इत्तेहाद खत्म कर देंगे। वज़ीर खजाना मोटर्स की वज़ीर आज़म नेतन्याहू को धमकी। कहा कि जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वोट दिया था। उनकी धमकी का मकसद नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाना है क्योंकि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अगर वो नेतन्याहू को अक्सरियत से महरूम करते हैं तो इजराइल में हुकूमत गिर जाएगी।
अमेरिका में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फ ने घरों, सड़कों, इमारतों को ढांक लिया। साहिली पट्टी में बर्फबारी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। टेक्सास से जॉर्जिया, शुमाली रियासतों से कैरोलिना, वर्जीनिया तक इमरजेंसी नाफिज। फ्लोरिडा में बर्फबारी और बर्फानी हवाओं ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। कराची में तेज रफ्तार गाड़ियों से हादसात। नूरियाबाद के करीब पेशावर से कराची आने वाली तेज रफ्तार कोच ट्राला से टकरा गई। कोच ड्राइवर मौके पर जाम बहक। 10 मुसाफिर जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों का खवातीन और बच्चे भी शामिल। फेडरल बी एरिया में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाम बहक। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर मवेशियों से भरी सुजुकी उलट गई। 2 अफराद जख्मी। कराची से एक और मगवी की लाश मिल गई। मकतूल इकबाल को 19 जनवरी को अगवा किया गया था। मुलजिम भी गिरफ्तार। लाश कनीस फातिमा सोसाइटी में वाक़ मकान से मिली। तावान के लिए 50 लाख रुपए की रकम मांगी गई थी। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में डेंगू और मलेरिया के केसेस रिपोर्ट। रवा माह सूबे भर में डेंगू के 59 केसेस सामने आए। 1916 मरीजों में मलेरिया रिपोर्ट हुआ। ग्रैंड हेल्थ अलाउंस से बलूचिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में तमाम सर्विसेज बहाल। गिरफ्तार अफराद रिहा। FIR, शोक और 3 MPO समेत तमाम तादीबी कार्रवाइयां खत्म कर दी गईं। सिंध हुकूमत और फुकवासा के दरमियान डेडलॉक बरकरार। तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज जारी। 5 दिन से तदरीस मअतल। जामिया कराची समेत सिंध की सरकारी जामियात में लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तलबा का कहना है कि कमीशन पास या ब्यूरोक्रेट के वाइस चांसलर की तैनाती कबूल नहीं करेंगे। सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात शहरियों की बुनियादी जरूरत। लाहौर में रिक्शा वालों की इजारादारी से मुसाफिर शदीद कर्ब में मुब्तला। ठोकर से खारा पुल तक कोई भी सरकारी बस सर्विस शहरियों के लिए दस्तयाब नहीं। चिंची रिक्शे जायद किराया वसूल करने में मसरूफ। हादसात का सबब भी बनने लगे। यहाँ से हम एम्पोरियम जाते हैं तो मोस्टली जो रिक्शे वाले हैं वो 40 लेते हैं और ज़्यादातर ऐसे हैं जो मिसबिहेव करते हैं, कहते हैं नहीं 50। रावलपिंडी की सड़कों पर बेतहाशा ट्रैफिक का हल। बैंक रोड पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल का दाखिला बंद हो गया। शॉपिंग और चहलकदमी के लिए आने वालों के लिए खुशगवार माहौल बन गया। कंटोनमेंट बोर्ड के मंसूबे से बैंक रोड का हुलिया ही तब्दील कर दिया गया। रोशनियां, सफाई, इलेक्ट्रिक वैन समेत तरह तरह की सहूलियात से शहरी खूब महसूस हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आए, पिक्चर्स बनाए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यू आर इन पाकिस्तान। ऐसे लगता है आपके बाहर हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ऑफिस के सामने सड़क पर गटर उबल पड़े। गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सीवरेज की बोसीदा लाइनें टूट फूट का शिकार। लोगों का मुतालबा है कि अवामी नुमाइंदे मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। में 1 हफ्ते से ये पानी खड़ा हुआ है, लोगों को बहुत मुश्किलात है। यहाँ सामने मस्जिद है, ये काम की जगह, ये गवर्नर हाउस है। इसके सामने अगर ऐसी गंदगी रही तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी बेबसी है। सीवरेज का उबलता पानी, कीचड़ और कचरे के ढेर से ढकी सड़कें। कोयटा का कवारी रोड मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में सुस्त रवि का शिकार। तरक्याती मंसूबे और सीवरेज की अबतर सूरत हाल से इलाका मकीन और कारोबारी अफराद अजियत का शिकार। लाहौर की रेलवे सिग्नल वर्कशॉप कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम। टूटी गलियां मुलाजमीन का मुकद्दर बन गई। सीवरेज लाइन का काम शुरू तो कर दिया गया मगर मुकम्मल कब होगा इसका हर किसी को इंतजार है। अहले इलाका का कहना है कि छोटे बच्चों को घरों से निकालते हुए डर लगता है। पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई के बायस रोजाना कोई न कोई हादसा पेश आ जाता है। एक गटर में गिर गई है परसों, तो मैंने खुद आप निकाला उसको। इतना वो सारे पीछे से छिल गई बच्ची स्कूल की, कोई पूछने वाला ही नहीं। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश की किल्लत। चीनी, घी, आटा, तेल और दालों समेत कुछ भी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया।
अगर कुछ है तो उसकी कीमतें आम मार्केट के बराबर है। शहरियों का कहना है जब भी कुछ खरीदने आते हैं खाली हाथ वापस आते हैं। ब्यूटी स्टोर से कोई चीज़ नहीं मिलती हमको, हम तो बाहर से लेने पे मजबूर हैं। गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए कि अवाम परेशान ना हो, ये यूटिलिटी स्टोर पे ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें। मुनफरिद पहचान बनाने वाली कराची की अचार गली अपनी मिसाल आप। मुनफरिद अक़साम के अचार और चटनियाँ अपने मखसूस जायके से मशहूर। मिर्चों, लहसुन, चिकन, झींगे, किसी भी किस्म के अचार का जायका चखना है तो आपको आना पड़ेगा जेल रोड से मुत्तसिल हैदराबाद कॉलोनी। गली में दाखिल होते ही अचार की खुशबू आपको खींच लेती है। खैबर पख्तूनख्वा का रिवायती पकवान नमकीन रोश अपनी मुनफरिद खुशबू और जायके की वजह से मशहूर है। रोश को खाने के लिए दूर दूर से लोग पेशावर का रुख करते हैं। गोश्त, आलू और दुम्बे की चक्की इस्तेमाल की जाती है। इसे हल्की आंच पर मसालों के बगैर तैयार किया जाता है। वहाँ पर ही हमारे को डिस्कस हुआ कि लाल चगुर का आपने रोज ट्राई करना है और इधर का पट्टा टिक्का ट्राई करें। बहुत अच्छा था जो, और इनका जो फूड था बहुत सूथी था, मतलब बिना मसालों के एक अच्छी हेल्दी डाइट। हालात और गिरदनवा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मौसम मजीद सर्द हो गया। मानसहरा में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। शुगरान, कागान, नारान का हुस्न सहरंगेज। सैयाह भी बर्फबारी के हुस्न से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बालाई और पहाड़ी इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। नारान में 2, कागान और शुगरान में 1-1 फीट बर्फ पड़ चुकी। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स का कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी। 9वें रोज खिलाड़ियों की भरपूर फिटनेस और बैटिंग की प्रैक्टिस। कोचेज ने खिलाड़ियों की बैटिंग तकनीक में बतदरीज बेहतरी का भी बखूबी जायजा लिया। कैंप का पहला मरहला 30 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगा। और लंदन में शानदार सालाना विंटर लाइट शो का आगाज हो गया। शो में दुनिया भर से फनकार अपने फन पारों की नुमाइश के लिए जमा है। लोगों की बड़ी तादाद लंदन का रुख कर रही है।